मेरा नाम विशाल एसएससी है, ठीक है। मेरा एक क्रू है खुद का, स्टार स्टेपर्स क्रू, और मैं उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और हम लोग इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप के विनर है। एबीसीडी मूवी देखी है ना आप लोगों ने, जिसमें वो लोग पहले बेंगलोर जाते हैं, फिर वो लोग अमेरिका जाते हैं कंपटीशन करने बाहर, है ना। तो वो रियल में होता है वो, तो हम लोगों ने वो कंपटीशन जीता हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग आगे और मेहनत कर रहे हैं, वो वैसी मेहनत आप लोगों को भी करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पॉपिंग क्लास देने आया हूँ, और पॉपिंग के अलावा और भी चीज़ें आप लोग सीखोगे, ठीक है। रेडी हो सब? Yes. एक बार एनर्जी के साथ जोर दिखाओ, सब रेडी हो? Yes. चलो स्टार्ट करें। आया? समझ में आ रहा है? Yes. व्हाट इज हिप हॉप? हिप हॉप इज अ कल्चर जो कहाँ का है? नहीं बता, इंडिया का नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। देखो मैं आपको दो चीज़ समझा रहा हूँ, एक होता है इंडियन कल्चर, एक होता है वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। जो आप लोगों ने अभी जो पहना हुआ है ना, जो कपड़े आप लोगों ने पहने, ये स्पीकर्स हो गए, ऐसे डेकोरेशन हो गए, ये सब क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर मतलब जो बाहर के लोग, जैसे फॉरेनर्स होते हैं ना, जो अंग्रेज होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे रहते हैं वो लोग, उन लोगों का रहन सहन, वो सब वेस्टर्न कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और हमारे इंडियन कल्चर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में अगर कोई ओल्ड होंगे, वो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। धोती कुर्ता हो गया, साड़ी हो गया, तो ये सब क्या हमारा इंडियन कल्चर है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है। हम लोग अभी क्या है, हम लोग अभी वेस्टर्न कल्चर को जी रहे हैं, हम लोग इंडियन कल्चर को भी भूल चुके हैं, कोई इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता उतना। कभी आप लोगों ने देखा कि किसी भी डांस स्टूडियो में ज़्यादा या फिर किसी भी चीज़ों में ज़्यादा कथक सिखाया जाए या फिर ऐसा कुछ हो, नहीं ना। हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग होती है? हिप हॉप से। हिप हॉप हो गया या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए, तो ये होता है वेस्टर्न कल्चर, और इंडियन कल्चर अलग है। अगर आप लोग कहीं दूसरी सिटी में जाओगे ना, जैसे कि नीचे के साइड, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे अभी भी इंडियन कल्चर को बहुत प्राइडेंस दी जाती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ के लोग आराम से इतना डेकोरेशन करते हैं अपने फेस पे, कितना मेकअप लगाते हैं वो लोग, और वैसे ड्रेस वियर करते हैं वो लोग, है ना। वो क्या है, सब इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हिप हॉप क्या है? हिप हॉप एक कल्चर है जिसके अंदर हम लोग अभी सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं। जो लोग डांसर्स नहीं होते हैं वो लोग भी हिप हॉप कल्चर के अंदर ही है। सिर्फ किस वजह से? उनके लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट था, बट अभी हम लोगों ने वो लाइफस्टाइल अपना लिया है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। अब देखो हिप हॉप के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पता है? और कोई कितने एलिमेंट्स होते हैं हिप हॉप के? 5, ठीक है। हिप हॉप के कितने एलिमेंट्स हैं? 5। हाँ, ये याद रखना, मतलब ऐसा ना हो कि नेक्स्ट में अगर कोई और टीचर यहाँ पे कभी वर्कशॉप देने आए या सिखाना है तो आप लोग वैसे ब्लैंक फेस रहो, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अभी मैंने तो बुक खोल के नहीं देखा ना, मैंने कुछ फ़ोन में चेक किया या फिर मैंने बुक खोल के देखा नहीं ना, ये मेरे को याद है, ये मेरे माइंड में फिट हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे फिट रखना है उसको। हिप हॉप के 5 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है डीजे। डीजे का मतलब जो आपके स्पीकर्स होते हैं ना, डीजे बॉक्स हो गया ना, स्पीकर। सेकंड ग्रेफिटी, क्या होता है? बीट बॉक्सिंग। क्या है? बीट बॉक्सिंग आप लोगों ने देखा होगा, जो माइक पे जो अलग अलग बीट बॉक्सिंग करते हैं ऐसे करके, है ना। कभी देखा है ना उसमें रील्स वगैरह में ऐसे ही, वो बीट बॉक्सिंग है, ठीक है। रैपिंग, रैपिंग MC स्टैन जानते हो ना, जानते हो? बादशाह, हनी सिंह, जानते हो ना, ये सब रैपिंग की वजह से फेमस हुआ है, वो रैपिंग है, ठीक है। और ब्रेकिंग, ब्रेकिंग हमारे डांस फॉर्म का फर्स्ट स्टाइल है, ठीक है।
ब्रेकिंग मतलब कि जो स्टंट्स करते हैं ना लोग, स्टंट्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये ब्रेकिंग के अंदर आती है। ठीक है, समझ में आ गए? ये 5 एलिमेंट्स है, डीजेइंग, बीट बॉक्सिंग, ग्राफिटी, रैपिंग और ब्रेकिंग। समझ में आया? एक बार मेरे को फिर से रिपीट करो, कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 5। नाम बताओ। देखो याद रखना इसका सीक्वेंस है, डीजेइंग, ग्राफिटी, बीट बॉक्सिंग, रैपिंग और ब्रेकिंग। ठीक है, फिर से एक बार बताओ मेरे को। डीजेइंग, हाँ, रैपिंग और ब्रेकिंग, ये 5 एलिमेंट याद रखना। वैसे 9 होते हैं, ठीक है, 4 और एलिमेंट्स है बट वो एडवांस लेवल के, फिर वो अभी वो सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट बहुत बेसिक है जिनको सिर्फ आपको याद रखना है। समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक अभी? कुछ भी डाउट अगर होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। और मैं पॉपिंग यहाँ पे सिखाना है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी प्रॉपर में पॉपिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं उसकी ड्रिल्स आपको बताऊंगा, ड्रिल्स कैसे करनी है। तो वो जो करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा ओपन स्टाइल होता है। ओपन स्टाइल मतलब कि जिसमें सारी चीज़ों का थोड़ा मैशअप हो। ठीक है, मेरे को बताओ हिप हॉप क्या होता है? कभी सीखा है हिप हॉप? किसी ने बताया हिप हॉप क्या होता है? बताओ, व्हाट इज हिप हॉप? बताओ, किसी को बताए? अगर गलती बताओ तो बताओ। व्हाट इज हिप हॉप? नहीं पता? चलो अभी सही से याद रखना तो मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा, इधर सुन लो, ठीक है। हिप हॉप एक कल्चर है, एक डांस स्टाइल होने से पहले वो एक क्या है? कल्चर। क्या है हिप हॉप? कल्चर। हाँ, जो आप लोगों ने जो पहना है ना, कपड़े जो आप लोगों ने पहन रखे हैं, टी शर्ट, ट्राउजर, कैप, तो अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग पॉप्स ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हमें ऐसे टाइट करना है और रिलैक्स करना है। हाँ, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा, छोटा 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 छोटा, अभी क्या हो रहा है? ये पॉप्स जा रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अभी ये पॉप्स हो रही है। हमारे पॉप्स होते हैं रिस्ट, फोरआर्म्स, ट्राइसेप्स। ठीक है, समझ में आया? ये अलग है, 1 2 एंड 3। फिर लेग्स का आता है, यहाँ भी मसल है हमारी, है ना, यहाँ भी मसल्स है और ये भी मसल है। कुछ लोग तो यहाँ से पॉप्स करते हैं, ऐसे ऐसे करके आता है, पता नहीं कैसे करते हैं वो लोग। सोचो कि कितना हार्डवर्क किया होगा उन लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो ये समझ में आया इतना? मैं ज़्यादा डीप नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को नहीं आएगा डीप समझ में, ऐसे ऐसे पार कर लोगे। ठीक है, मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, वो चीज़ समझ लोगे।
6 7 टाइट 8 9 10 11 टाइट 12 हाँ और टाइट करो 13 टाइट करो हाँ 14 टाइट 15 16 17 18 19 20 डाउन ठीक है देखो पॉपिंग का बेसिक फंडामेंटल है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ठीक है क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स देखो पॉपिंग क्या होती है पहले मैं बता देता हूँ ठीक है पॉपिंग से पहले मैं आपको पॉप्स बता रहा हूँ ठीक है व्हाट इज पॉप्स पॉप्स का मतलब होता है झटका क्या होता है झटका और झटका कहाँ से आता है हमारे बॉडी के मसल्स में से जहाँ भी हमारे बॉडी में मसल्स है वहाँ से अगर वो मसल अगर हमारे कंट्रोल में है तो वहाँ से हम लोग झटका ले सकते हैं ठीक है जैसे ये होता है रिस्ट ठीक है ये देखो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ उसको टाइट कर रहा हूँ ये होता है फोरआर्म्स दिख रहा है देखो ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है ठीक है मैं सिखाता नहीं हूँ ठीक है सिखा रहा हूँ मैं इसको नहीं सीखना चलो लेग्स जॉइंट हैंड्स जॉइंट रखो ठीक है यहाँ से 1 2 देखो किसी चीज को पकड़ना है पकड़ा फेंका इधर से पकड़ना है फिर ठीक है हाँ एग्जैक्टली हमने इधर से ये पकड़ा इधर फेंका तो हम लोगों ने इधर पकड़ लिया ठीक है समझ में आया फिर इसको क्या करना है ठक 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 ऐसे लेके आना है 1 2 3 4 ठीक है अगेन 5 6 7 गो 1 2 3 4 इसको ऐसे लेके आना है ठीक है इंस्ट्रूमेंटल भी सिखा रहा हूँ मैं समझ में आना चाहिए बस ठीक है चलो 5 6 7 गो 1 2 3 4 आया फिर से एक बार 5 6 7 गो 1 2 3 4 चलो म्यूजिक पे देखो एक बार पहले म्यूजिक को सुन लो ठीक है और कब दोबारा से पकड़ा नहीं आया अगर नहीं आया तो पूछो फिर से देखो एक बार हाँ पकड़ना है फेंकना है पकड़ना है ठीक है चलो म्यूजिक ध्यान सुनना है ठीक है आया आगे देखो ये पकड़ा फेंका पकड़ा राउंड लिया अब यहाँ से लेग शफल होगा ऊपर आएगा शेक हो गई ठीक है कैसे शेक होगा ऐसे पैर को शेक करते ना यहाँ पे शेक करो सब लोग अब शेक करके और ऊपर खींच लेना है शेक किया ऊपर ठीक है शेक ऊपर आ रहा है फिर से 5 से 7 को 1 2 3 4 शेक ठीक है आया समझ में आया 1 2 3 4 एंड शेक ठीक है चलो चलो ध्यान से 5 6 7 स्टार्ट समझ में आ रहा है देखो मैं इसे इजी नहीं सिखा सकता ठीक है चलो समझ में आया 1 मतलब अपने साइड से राइट हैंड 1 2 3 4 5 ठीक है आगे बताओ कर लोगे चलो यहाँ पे आ गए हम लोग लेग किया
अब इसके बाद शोल्डर आएगा 1 2 3 4 5 6। क्या करना है देखो, पहले हम लोगों ने ये शेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद शोल्डर आएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आया समझ में? एंडिंग पे आता हूँ, क्या हुआ? चलो एंडिंग का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये फास्ट होगा, जैसे बीट फास्ट चल रही है ना वैसे ही फास्ट होगा, टा 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 टा, ठीक है। 1 2 3 4 टा 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 टा, ये ऐसा आएगा, फास्ट होगा, हो जाएगा। चलो करो एक बार, 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 टरप 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 ठक। ये चलो चलो कोई बात नहीं, देखो टफ अगर सीखोगे नहीं तो कब सीखोगे, है ना। चलो 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। जब आप यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे इसको लेके ऊपर आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे लगा, ऐसे निंजा वाला ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे स्टॉप कर देना है, समझ में आया? आया? चलो फिर से एक बार, 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। हो रहा है? क्या हो गया? कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? अगर वैसे है तो भाई ऐसे शेक कर लो उसको, ठीक है। चलो चलो रेडी। दिख रहा है ना शीशे में? पक्का? ठीक है। फिर से देखो। हाँ ये हो गया। चलो रेडी 5 6 7 स्टार्ट। आया समझ में? नहीं? जोर से बोलो, यस एंड नो। देखो अगर गलत भी कर रहे हो ना कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है। आ रहा है ना? क्योंकि एक दिन में कोई भी नहीं सीख पाता ऐसे, मेरे को खुद सीखने में 3 से 4 साल लग गए समझने में, है ना। तो अभी आप लोगों को भी टाइम लगेगा, बट थोड़ा बहुत माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि हमें सीखने में इतना टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। आप लोगों को बताने वाले हैं, आपके टीचर्स भी हैं यहाँ पे, मैं भी आया हूँ, तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को जल्दी सीखना है उस चीज़ को, ग्रैब करना है। समझ में आया? यस सर। चलो म्यूजिक क्या होता है? और म्यूजिक के पैटर्न्स कितने होते हैं? अरे म्यूजिक के पैटर्न कितने होते हैं बताओ? ये पता मेरे को कब पता चला है? जब मैं डांस सीखे हुए, जब मेरे को 4 साल हो गया ना, तब जाके मेरे को पता चला ये सारी बातें। आप लोगों को अभी से पता चल जाती है। म्यूजिक के 4 पैटर्न होते हैं, ठीक है। कितने पैटर्न होते हैं? 4। पहला है 4
8 16 32। ये पता था? नो नहीं। म्यूजिक के 4 पैटर्न होते हैं, 4 8 16 32। क्या होता है? 4 8 16 32। जितने भी हमारे बॉलीवुड में, इंडिया में या फिर जो भी हॉलीवुड में जितने भी गाने बनते हैं ना, सब इन्हीं पैटर्न से बनते हैं। ठीक है, या तो वो म्यूजिक 4 का बज रहा होगा, या तो वो म्यूजिक 8 का बज रहा होगा। 8 जैसे 8 पैटर्न कंप्लीट करोगे ना, वैसे ही म्यूजिक चेंज हो जाएगा। फिर ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ देखो, और म्यूजिक आपको पता चल गया, उसके पैटर्न कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब रिदम क्या होती है? रिदम पता है किसी को? नहीं? मैंने सुना तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है। अरे सुना है तो पता कैसे नहीं है? देखो, रिदम सारे म्यूजिक का सिर्फ एक ही होता है, बस वो म्यूजिक के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अगर म्यूजिक फास्ट चल रहा है तो वो फास्ट के हिसाब से फास्ट रिदम चल रही होगी उसकी, बट वो पूरे म्यूजिक के एक ही रिदम रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे अभी म्यूजिक सुनाऊंगा मैं, उसमें अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं पूरे गाने पे ऐसे मूव करता रहूँगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं रिदम में रहूँगा। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन से पार्टिसिपेट करने के बाद अगर लोग सॉन्ग में ऑफ होते हैं, या फिर सॉन्ग सिलेक्शन हमारा अच्छा नहीं होता है, या फिर लोग सॉन्ग पे नहीं एडजस्ट हो पाते, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग उसका पैटर्न नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, या तो पैटर्न नहीं समझ में आता है, या फिर लोग बेस और स्नेयर नहीं समझ पाते। बेस और स्नेयर क्या होती है पता है? नहीं? ठीक है, ये 3 चीजें ना याद रखना। अगली बार से ना बिना वर्कशॉप के आ जाऊंगा क्लास लेने के लिए। ठीक है, देखो, बेस और स्नेयर होती है। बेस का मतलब होता है बूम, और स्नेयर का मतलब होता है छैक। ठीक है, अभी मैं म्यूजिक प्ले करूंगा, सब समझाऊंगा मैं। बूम छैक, बूम छैक, बूम छैक, बूम। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, बूम छैक, बूम छैक, बूम छैक, ये रिदम है। ठीक है, ये क्या चल रहा है? एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, बूम छैक, बूम छैक। वो एक ही टाइमिंग पे सेम वापस दूसरी टाइमिंग पे आ रही है ना? वो ऐसे नहीं हो रहा बूम छैक बूम छैक बूम छैक, ऐसा नहीं हो रहा ना। वो बूम छैक बूम छैक वो बजता रहेगा। ठीक है, मैं सुनाता हूँ, उसको सुनो एक बार। नेक्स्ट नेट नहीं चल रहा? नहीं, ऐसी आउटपुट वगैरह नहीं तो ये क्या हुआ? कैसा लग रहा है? कैसा? अच्छा 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 आया? देखो, पहले हम लोग रिदम समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? रिदम। ठीक है, देखो, बूम छैक बूम छैक, बज रहा है बूम छैक बूम छैक बूम छैक बूम छैक बूम छैक। बूम छैक समझ में आ रहा है? बूम छैक क्या हो रहा है? बूम का मतलब जो वो बूम बज रहा है, बूम, और छक का मतलब वो जो फट रहा है, वो समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, देखो, समझ रहे हो? बूम छक बूम छक बूम छक बूम करुणा बूम छक बूम करुणा बूम छक बूम छक। तो ये क्या है?
बूम चैक समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं प्ले कर रहा हूँ और उस पर मूव करना है अपने पैरों को। ठीक है, कैसे करना है? बूम चैक बूम चैक बूम चैक। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, ठीक है? 5 6 7 8 बूम चैक 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 बूम चैक। देखो म्यूजिक चेंज हो गया ना, बट मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ अभी, क्योंकि रिदम चेंज रहता है। ठीक है, रिदम चेंज नहीं होता, आप लोग ऐसे मूव कर सकते हो पूरा। ठीक है, हाँ समझ में आया? बेस और स्नेयर क्या होता है? बूम छैक। और इसी बेस और स्नेयर को जब वो कंटिन्यू बजता है तो उसको हम लोग रिदम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस और स्नेयर एक ही फ्रीक्वेंसी में बजता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक ही दायरे में बजता है वो। ठीक है, और उसी दायरे को फिर रिदम का नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? दूसरा मैंने क्या बताया था? म्यूजिक के पैटर्न्स, है ना? कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये वाला म्यूजिक बजा था अभी, है ना? तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को उसको पकड़ना है। हम लोगों को स्नेयर से पकड़ना स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट स्नेयर बजेगा ना, स्नेयर मतलब जो छक बजेगा, हमें वहां से 1 काउंट करना है। ठीक है, चलो देखो सुना। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गया, है ना? तो ये म्यूजिक कितने पैटर्न का था? 16 का। कितने का था? 16। 16 के बाद इसने क्या किया? एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसने ऐसे छोड़ा और उसके बाद से दूसरा म्यूजिक बजने लग गया। ठीक है, या तो वो दूसरा म्यूजिक बजेगा या फिर वो उसी म्यूजिक में कुछ ना कुछ म्यूजिक दोबारा से ऐड करेगा, तब जाके आपको साइन मिलेगा कि अभी म्यूजिक चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। देखो हो रहा है, लगा नहीं, फोन बंद हो जाएगा। अच्छा लगा, पर टाइप सी है। नहीं, मैं लगवा दूंगा, अभी इधर लगवा दूंगा। फोन दे दो, फोन दे दो। देखो ये म्यूजिक पता नहीं कितने का हो जाए। ठीक है, आप सब बताओ मेरे को, स्नेयर से काउंट करना। ठीक है, मेरा चार्जर लगा है, चार्जर ये वाला चार्जर पैर लगा दो। हाँ, इसमें नहीं रहने दो। कितने का था? 20 का होता ही नहीं है। 4 8 16 32 इन्हीं का म्यूजिक होता है बस। ये 16 का था। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, हम लोग काउंट स्नेयर से करेंगे। ठीक है, देखो फिर से, क्योंकि म्यूजिक का पता होना बहुत जरूरी है। बहुत से बड़े बड़े डांसर्स ऐसे हैं जो म्यूजिक पे नहीं नाचते, समझ लो। बहुत से लोग ऐसे बीट्स म्यूजिक पे ही बोलते हैं। ठीक है, देखो स्नेयर से काउंट करना। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चेंज हो गया, समझ में आया? ये 16 क्या था? इसके बाद क्या ऐड हुआ इसमें? न्यू म्यूजिक ऐड हुआ था, वो टिक तेरे टिक तेरे टिक तेरे, है ना? पहले वो नहीं बज रहा था।
16 के बाद वो बजने लग गया, इसका मतलब ये पैटर्न 16 का है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो थोड़ा सा ये बोरिंग होता है ना, बट यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग ये नहीं समझोगे ना तो आप लोग कितने भी अच्छा डांसर बन जाओ, फिर कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपको म्यूजिक के बारे में नहीं पता तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। मैं और 2-3 प्ले कर रहा हूँ, मेरे को समझाओ। चलो। माइनर सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना। इस बार तो हर दिन 1 करोड़ बस शुरू। ये वाला बताओ कितने म्यूजिक कितने पैटर्न का है? अभी काम करना स्टार्ट करो। अब मेरे को करके दिखाना अच्छे से, ठीक है? कैसे करोगे? ऐसे करना 1 2, ठीक है? ऐसे करके दिखाना मेरे को। चलो 32 भाई, चलो काउंट करना, ठीक है? स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, ये 32 का था, आगे पीछे करवा दिया स्नेयर लेवल में। ठीक है, हमें सिर्फ स्नेयर पे काउंट करना है, बेस पे काउंट नहीं करना। ठीक है, जब ये बजेगा ना ये है ना, समझ में आ रहा है? देखो ठीक है, ये बेस है, ये बेस है और ये स्नेयर है। तो हमें ये काउंट करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये करना, ठीक है? समझ में आया? तो कोई भी जब भी काउंट करेगा तो बेस काउंट नहीं करेगा, स्नेयर को काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि स्नेयर सेम रहता है, स्नेयर को रिदम देखा गया है। ठीक है, बेस क्या होता है? बेस कभी कभी डबल ही बज जाता है, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल, फिर सिंगल सिंगल ही बजता है वो। तो वो सब छोड़ के वैसे क्या करना है काउंट? स्नेयर को होने तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 ऐसे करना, ठीक है? देखो एक और म्यूजिक प्ले कर रहा हूं, देखना उसको। समझ में आ रहा है थोड़ा? Kit Kat rich chocolate. New delicious Kit Kat with layers of chocolate coating and crispy cocoa wafer for pure indulgence. Have a rich, delicious break. चलो देखो, स्नेयर काउंट करना है सिर्फ, ठीक है? हाथ ऊपर कर लो, ऐसे करना है सिर्फ स्नेयर पे। ठीक है? और कैसे क्लियर हो गया? फिर से काउंट करो सही से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
बाद आराम से वो स्टॉप हुआ फिर दोबारा से प्ले हो गया वो, है ना। तो ये चाहे तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, म्यूजिक पे रहना बहुत जरूरी है। अब सोचो अगर मैं बैटल करूंगा, अगर मैं बैटल कर रहा हूँ ठा ठा ठा, अब मुझे म्यूजिक पता है तो मैं वापस स्टॉप हो जाऊंगा ना जैसे, फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो लोगों को क्या लगेगा कि मैं जादू कर रहा हूँ कि मेरे को म्यूजिक पहले से पता है। ऐसा नहीं होता है, म्यूजिक किसी को पहले से नहीं पता होता है। अगर किसी ने सुन रखा है म्यूजिक तो वो अलग बात है, बट अगर कोई बैटल में उतरा हुआ है और वो अगर बैटल में कर रहा है तो म्यूजिक रैंडम बज जाते हैं और वो सिर्फ पैटर्न्स पे रहते हैं वो, ठीक है। समझ में आया इतना? म्यूजिक के कितने पैटर्न्स होते हैं? 4। कौन से? और रिदम कितने होते हैं? रिदम एक ही रहता है। रिदम कितने होते हैं? 1। हर म्यूजिक का अपना रिदम है, ठीक है। रिदम एक ही रहता है। समझ में आ रहा है? देखो अब मैं ना सॉन्ग प्ले करूंगा, मेरे को इतना साइंस हो गया है कि मतलब मैं म्यूजिक स्टार्ट होने से पहले ही बता दूंगा कि उसका रिदम ऐसे चलने वाला है या ऐसे चलने वाला है या ऐसे चलने वाला है। समझ रहे हो? ये मुझे पहले पता चल जाता है। चलो अब जैसे ये म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक है। कुछ और करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. यार ये YouTube में ना ऐड बहुत हट सकते हैं। देखो Musical revolution has been. We control ये ऐसे देगा। It's time you all got down. सब लोग ऐसे करो, Electrify. करते रहो, अपने आप आ जाएगा वो। आ गया? मैंने कुछ खास तो नहीं किया ना, वो अपने आप आ गया। समझ रहे हो? बूम चार, बूम चार, बूम चार, बूम चार, बूम चार, बूम चार। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा मेरे को भी लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। म्यूजिक के कितने पैटर्न्स हैं? 4, 8, 16, 32 और रिदम एक ही होता है जो हम स्नेयर को काउंट करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को म्यूजिक को पकड़ना है तो किसको पकड़ के चलोगे? हे भगवान, स्नेयर को, ठीक है। अगर आप लोगों को रिदम को पकड़ना है तो आप लोगों को स्नेयर को पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे ये चल रहा है, ठीक है। Musical revolution has been. We काउंट करना control कितने पैटर्न का है? It's time you all got down. We bring you. काउंट करो सब लोग एक बार कितने पैटर्न का है? 2, 3 16 है ना। 16 के बाद इसने क्या किया? एक म्यूजिक को ऐसे फेंक दिया उसने, है ना। उसके बाद फिर दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट किया। ये ऐसे होता है, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ। चलो अब करें एक बार जो मैंने सिखाया था, भूल गए। करो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 again 5 6 7 start 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2, ठीक है। देखो मेरे को इतना पता है कोरियोग्राफी नहीं सीख पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। इसलिए मैं नॉलेज वाली चीजें सिखा के जा रहा हूँ ताकि वो आप लोग प्रैक्टिस कर सको। समझ में आ रहा है? हिप हॉप में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कौन कौन से? बॉक्स नहीं है, बहुत अलग है वो बॉबिंग, ठीक है। अब देखो किसी ने ये सुना है रोबोटिंग, वेविंग, है ना। ये सब देखा है किसी ने? ऐसे देखा होगा वीडियोस में, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या होता है? वेविंग होती है। और ऐसे भी देखा होगा, है ना। ये क्या होती है? रोबोटिंग है, ठीक है। तो हाँ, ये पॉपिंग क्या है ना, पॉपिंग जैसे मान के चलो ऐसा है, ऐसा छाता बना हुआ है उसका पूरा, है ना।
और छाते के अंदर जो डॉट्स होते हैं ना, देखा होगा ऐसे ऐसे डॉट्स रहते हैं, तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें। पॉपिंग एक बहुत बड़ा छाता है, अम्ब्रेला है, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, रोबोटिंग, वेविंग, स्केयरक्रो, क्रेजी लेग्स मतलब कि जो हम लोग लेग्स का मूवमेंट करते हैं, ये सब, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि पॉपिंग एक क्या है, झटका। पॉप्स क्या है, झटका। हाँ, और अगर कोई पूछे कि पॉपिंग स्टाइल क्या होती है, तो पॉपिंग इज अ टेक्निकल फॉर्म। क्या है, टेक्निकल फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई फीलिंग्स नहीं चाहिए। अगर हम लोग कंटेम्परेरी करेंगे तो हमें क्या चाहिए, फीलिंग्स, इमोशन चाहिए उसके लिए, है ना। सॉन्ग से कनेक्ट होने के लिए इमोशन चाहिए। पॉपिंग एक टेक्निकल फॉर्म है, एक मैकेनिकल फॉर्म है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन। तो ये करने से हो रहा है, ये अपने आप तो नहीं हो रहा ना। और इसके लिए मुझे कोई फीलिंग नहीं चाहिए कि मैं ऐसे बोलूँ कि अब चला बोला, नहीं होगा ना, वो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेम्परेरी या फिर बाकी स्टाइल्स में इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो वो स्टाइल फिर अच्छा नहीं दिखता वो। बट पॉपिंग में तुम गुस्से से भी करोगे ना, तब भी वो दिखेगा, ठीक है। समझ रहे हो, इतना समझ में आया। रिदम समझ में आ गया, म्यूजिक समझ में आ गया, पैटर्न्स कितने होते हैं समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ रह रहा है भी, पक्का। चलो अब कोरियोग्राफी स्टार्ट करते हैं और उसको अच्छे से सीखना है। तो 1 2 3 4, इसे क्या बोलते हैं, फ्रेशनो। क्या बोलते हैं, फ्रेशनो। 1 2, अब इसको ना आप लोग कैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीखना है, ठीक है। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से एक बार, 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो चलो, म्यूजिक क्या बजा रहा है, ऐसे बजेगा वो, ठीक है। चलो रेडी, 5 6 7 स्टार्ट। आया, ये पूरा पैटर्न होता है, ठीक है। फिर से एक बार, 5 6 5 6 7 go। पानी पी लो एक बार, है ना। थोड़ा सा रेस्ट करो, दोबारा स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट